पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो सुनटाई के पास आया था और यहाँ पर आने के बाद सुनटाई जो था वो वांग को उसी ट्री और उन इमॉर्टल क्लान के बारे में जानकारी दे रहा था। जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर पहुंच चुका था सुजाको प्लैनेट के अंदर और वो इमॉर्टल क्लान वालों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज़ को देखकर सुजाको लॉर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओल्ड मैन ने यहाँ पर उसको दो ऑफर दिया था, या तो वो अपने सुजाको प्लैनेट को बचा ले या फिर उसे मरना पड़ेगा। उसके पास यहाँ पर 3 महीने का टाइम था, 3 महीने के अंदर उसको फैसला लेना है, वरना उसके बाद ही उसकी जान जाना तो बिल्कुल समझो तय है। लेकिन अब सुजाको लॉर्ड के हाथ में ही है कि वो करना क्या चाहता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर उसी स्टार क्रिस्टल का इस्तेमाल कर ले जिससे बहुत बड़ी तबाही आने के चांसेस हो सकते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुजाको लॉर्ड जो था उसको पता चल रहा था कि एक के बाद एक करते हुए जितने भी उसके सपोर्ट में सेक्ट वगैरह थे सब बर्बाद होते जा रहे हैं। कई सारी कंट्री का खात्मा हो गया। ऐसा ही रहा तो पूरा का पूरा उसका जो इलाका है वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर सुजाको लॉर्ड कह रहा था कि सारा का सारा लगता है ना कि उसी ओल्ड मैन ने प्लान बना कर रखा था मुझे यहाँ पर बर्बाद करने का। एक के बाद एक करते हुए उस इमॉर्टल क्लान के और भी जो पुराने एंसेस्टर है वो सब आते जाएंगे ताकि इमॉर्टल क्लान को बचाया जा सके। तो मुझे यहाँ पर बहुत कम चांस लग रहा है कि ये सुजाको प्लैनेट बचने वाला है। जब यहाँ पर सुजाको प्लैनेट के ऊपर ये मुसीबत आने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि उस स्टार क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा। जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा ना तो मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिसके बाद वुटाई जो था वो यहाँ पर वांग को अभी भी बता ही रहा था कि जो तुमने सुना ना, मैंने तुम्हें जो बताया है सारा का सारा प्लान ओल्ड मैन ने बना कर रखा हुआ है सुजाको लॉर्ड को उसकी औकात दिखाने का। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि इसका मतलब कि तुम भी एक दावेदार हो अगले सुजाको लॉर्ड बनने के जिसे ओल्ड मैन ने चुना है। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो वुटाई यहाँ पर कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। मैं यहाँ पर ना जितने लोगों को जानता हूँ जो लोग दावेदार हैं सुजाको लॉर्ड बनने के, उनमें से कियान फेंग है और जीजिन भी है। ये वही लड़की थी जिसको वांग की ओरिजिनल बॉडी ने उसी वर्ल्ड के अंदर फंसा दिया था। तो वुटाई बता रहा था कि दोनों कियान फेंग और जीजिन की पावर जो है ना वो आपस में कुछ तरह से मैच खाती है। और उसी के साथ साथ लियोमी भी है, वो भी सुजाको लॉर्ड बनने की दावेदार है। 2 डिसाइपल हैं सुजाको लॉर्ड के और बाकी के इधर हमारे बंदे हैं जिनको ओल्ड मैन ने चुना है सुजाको लॉर्ड बनने के लिए। यहाँ पर इनके ही बीच में फैसला होगा। सबसे ज्यादा ओल्ड मैन की नजर तो तुम्हारे ही ऊपर है क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार ना उसको तुम ही लगते हो सुजाको लॉर्ड बनने के। तो वो यहाँ पर ओल्ड मैन ने मुझे एक लेटर भी तुम्हारे लिए भेजा है कि अगर तुम सच में सुजाको लॉर्ड बनना चाहते हो ना तो तुम बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है और तुम उसके बाद आसानी से सुजाको लॉर्ड बन जाओगे। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ओल्ड मैन ने कहा है कि अगर तुम यहाँ पर इसके लिए तैयार होते हो ना तो वो तुम्हें और भी अच्छी अच्छी टेक्निक वगैरह सिखाएगा सुजाको लॉर्ड बनने के बाद। तो बताओ कि तुम्हारा फैसला आखिर क्या है? तो ये सुनकर यहाँ पर वांग कहने लग जाता है कि माफ करना और तुम जाकर उस ओल्ड मैन से कह देना कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता हूँ यहाँ का सुजाको लॉर्ड क्योंकि मेरा सफर अभी बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पर सुजाको लॉर्ड बनकर ऐसे एक जगह पर नहीं रह सकता। ये सुनकर वुटाई जो था वो एकदम हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर वांग से कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करूंगा। वैसे बची हुई शराब जो है उसको तो कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे कहाँ नाराज होकर तुम जा रहे हो? जिसके बाद वुटाई जो था वो यहाँ पर एक जेड स्लिप को रख देता है। वो कहता है कि जब मैं लियोमी से फाइट कर रहा था ना तो उससे मैंने यहाँ पर ये जेड स्लिप लिया था और इस जेड स्लिप के अंदर ना मैंने उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की काफी सारी पावर को कलेक्ट भी करके रखा हुआ है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, भले से तुम यहाँ पर सुजाको लॉर्ड बनना चाहो या नहीं बनना चाहो वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बाकियों को तो नहीं पता है ना। तो वो लोग कभी भी तुम्हारे पर आकर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तो तुम्हें बेहतर होगा कि सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहने के बाद वुटाई जो था वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जो था वो यहाँ पर उस जेड स्लिप को अपने पास रख लेता है क्योंकि कभी ना कभी उसको यहाँ पर इस चीज की जरूरत पड़ ही सकती है। जिसके बाद वांग भी वहां से उस ट्रोल एंसेस्टर के बारे में जानकारी निकालने के लिए जा चुका था और इसके लिए सबसे पहले वो वहां पर आता है कॉप सेट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को ढूंढने लग गया था जहाँ पर वो ट्रोल हो सकता है। जिसके बाद हम कॉप सेट के अंदर ही एक बंदे को देख पाते हैं। वो एकदम अचानक से ही यहाँ पर एकदम घबरा चुका था और उसकी जो सोल होती है वो उसके शरीर से बाहर निकल कर आ जाती है। यहाँ पर आवाज आ रही थी कि बहुत बढ़िया, तुमने तो मुझे यहाँ पर महसूस कर लिया कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ।
तो बंदा यहाँ पर कहता है कि देखिए सीनियर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं बैठा था, मैं बस यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, तो मैंने किसी अनजान बंदे का ऑरा यहाँ पर महसूस किया, इसलिए मैं अलर्ट हो गया। मैं यहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, आप जो भी है मेरे सामने आ सकते हैं, मैं आपको ना नुकसान पहुँचाऊंगा ना आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए। तो वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था उसकी आवाज़ उस लड़के को आने लग जाती है और कहती है कि ज़रा तुम मुझे अपना नाम बताओगे कि तुम आखिर हो कौन। तो वो लड़का बताने लग जाता है कि मेरा नाम काव है और मैं बस यहाँ के पास के ही सेट का एक मेंबर हूँ जो अपनी कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस काव को किसकी आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ असल में किसी और की नहीं बल्कि वांग की ही थी। वो अपने बारे में ये भी बताता है कि मैं असल में आया हुआ हूँ त्यानयुनसी प्लानट से। तो वांग यहाँ पर कहता है कि तुम त्यानयुनसी प्लानट से आए हुए, तो तुम यहाँ पर कैसे आकर फंस गए। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है काव कि मेरी जो ओरिजिनल बॉडी थी ना वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो मुझे एक दूसरी बॉडी की तलाश थी। मुझे त्यानयुनसी प्लानट के अंदर कोई बॉडी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगी होती है बॉडीज़। तो मैं यहाँ पर आया सुजाको प्लानट के अंदर और यहाँ पर आने के बाद कॉप सेट के अंदर से मुझे ये बॉडी मिली इस काव नाम के लड़के की, तो मैंने इसी की बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। देखिए मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। तो वांग यहाँ पर कहता है कि शांत हो जा और मुझे पहले बता कि तू सच में अगर त्यानयुनसी प्लानट से आया है ना, तो वहाँ का हाल क्या है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। कब से तू रहता है त्यानयुनसी प्लानट के अंदर। तो वो काव कहने लग जाता है कि मैं तो बचपन से ही त्यानयुनसी प्लानट के अंदर ही रहता हूँ, वहाँ पर हर एक चीज़ को मैं जानता हूँ, वहाँ के आसपास के भी जितने प्लानट है ना सब चीज़ से मैं वाकिफ है, मुझे हर चीज़ की जानकारी है। अगर आप सच में त्यानयुनसी प्लानट के अंदर जाना चाहते हैं ना तो मैं आपको पक्का वहाँ पर ले जा सकता हूँ, मेरी गारंटी है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये सुनकर वांग यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि ये तो अच्छी बात है, तो एक काम कर, तू मेरी हेल्प कर, करीब 100 साल के लिए तुझे मेरा यहाँ पर एक स्लेव बनना पड़ेगा, बिल्कुल एक गुलाम की तरह, और जो मैं कहूँगा तुझे वो मानना पड़ेगा। और हाँ, अगर तू मेरे लिए ये करता है ना तो मैं तेरे लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी ला कर दूंगा, इतनी कमाल की जो तेरी कल्टीवेशन को मैच करेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो बता कि ये मेरा ऑफर तुझे कैसा लगा, मैं तेरी कल्टीवेशन में भी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो जो काव था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैंने इससे पंगा लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो यहाँ पर काव कहने लग जाता है कि ठीक है मास्टर, मैं आज से आपको मास्टर कहूँगा, मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे वो रिवॉर्ड दे देना और जो काम होगा वो कह देना, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। तो वो यहाँ पर काव की जो सोल थी उसको अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर ही डाल लेता है और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी उस सोल फ्लैग के अंदर से वो उस काव की बॉडी को बाहर निकाल लेगा। जिसके बाद वांग वहां से आगे बढ़ते हुए उसी ट्रोल बंदे के पास आ चुका था जिसकी पावर उसने वहां पर महसूस की थी। वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल यहाँ पर ही ये बंदा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी जानकारी निकाली थी। तो अगर यहाँ पर मैं इस बंदे की कल्टीवेशन पावर महसूस कर पाऊँ ना तो इसकी पावर काफी ज्यादा है। अगर मुझे इसकी ब्लड पावर मिल जाए तो मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत रैपिडली इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसकी ब्लड पावर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो जैसे ही यहाँ पर उस ट्रोल के ऊपर अटैक करते हुए उसकी ब्लड पावर लेने की कोशिश कर रहा था कि उस ट्रोल के अंदर से आवाज आने लग जाती कि देखियो मेरे दोस्त, मुझे कुछ मत करो, मुझे यहाँ पर बचा लो, तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ना कैद हूँ, मुझे कोई बचाने नहीं आया, लेकिन तुम आए हो ना तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर जैसे वांग यहाँ पर आया था, जिस चीज़ से उस ट्रोल बंदे को कैद करके रखा गया था ना, वो फॉर्मेशन यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वांग यहाँ पर इस ट्रोल को आजाद ना कर सके। वांग यहाँ पर कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि इस ट्रोल की हेल्प करना बेहतर ऑप्शन होगा, हो सकता है कि मेरी हेल्प कर दे। तो वो पहले चेक करता है कि किस तरह का यहाँ पर फॉर्मेशन मौजूद है, कि वो उसको तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। तो वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन टूटने को तैयार नहीं होता। वो ट्रोल बंदा वांग से कह रहा था कि देखो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर बाहर निकाला तो मैं अपने ट्रोल क्लान का सबसे कमाल का ट्रेजर तुम्हें देने को तैयार हूँ। उम्मीद है वो ट्रेजर तुम्हें बहुत पसंद आएगा और उसको लेकर तुम खुश हो जाओगे, तो मुझे यहाँ पर निकालने की पहले कोशिश करो। वांग जब यहाँ पर उस ट्रोल की बॉडी को और अच्छे से चेक करता था, वो कहता है कि ये बिल्कुल ही अनोखा बंदा है, इसके पास ट्रोल क्लान की भी पावर है और इसके पास एंशिएंट गॉड की भी पावर है। ये बंदा न जाने कहाँ से आया है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बंदा यूजफुल बहुत है, ये मेरी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है कल्टीवेशन में। तो वो ट्रोल यहाँ पर वापस से वांग से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ ना मुझे कि तुम मेरी हेल्प करने को तैयार हो या नहीं हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे कि नहीं। वो यहाँ पर और ज़्यादा बताने की कोशिश करता है कि मैं तुझे जो ट्रेजर देने वाला हूँ ना, अगर तुम उस ट्रेजर का इस्तेमाल करोगे तो जितने भी ट्रोल क्लान के लोग हैं वो सभी तुम्हारी बात मानने लगेंगे, तुमको अपने लीडर की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर वांग खड़ा खड़ा सोच रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो चाहे तो अभी यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से पावर बाहर निकाल सकता है और वो यहाँ से कल्टी मार लेगा, उसको यहाँ पर इस
ट्रोल बंदे को बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसका काम भी हो जाएगा। वो ट्रोल बंदा तो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो मेरी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल एक स्टार कंपास की तरह है। ये बॉडी जहाँ तक जाना चाहो ना तुम उसको ले जाना वहां तक जा सकती है। जिधर चाहो तुम उधर जाकर तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट हो सकते हो, बिल्कुल एक स्टार कंपास की तरह। मैं तुम्हारा गुलाम बनने को भी तैयार हो जाऊंगा। तुम जो मुझसे कहोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यही शर्त है कि तुम्हें मुझे पहले यहाँ से इस नर्क वाली जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मैं कैद हूँ यहाँ पर, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आया था और तुम्हारे बाद भी शायद कोई नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं ही तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मेरी सारी ब्लड पावर ले लो, मेरी जो पावर चाहिए वो ले लो, बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे पास और भी सीक्रेट पावर है, तुम मुझे बाहर निकालोगे ना तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा और वो भी पावर तुम्हें देने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। वांग यहाँ पर बिल्कुल ही सोच पड़ गया था कि उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने काफी हद तक के उस ट्रोल की ब्लड पावर को तो बाहर निकाल ही लिया था और उसने वैसे भी यहाँ पर इस ट्रोल को काफी हद तक के कमजोर कर दिया है। वांग अभी भी यहाँ पर कंफ्यूज कि वो करे तो करे क्या। वो यहाँ पर उससे पूछता है कि असल में तुम यहाँ पर कैद हुए तो हुए कैसे, किसने तुम्हें यहाँ पर कैद किया था और तुम मुझे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बताओगे कि तुम हो कौन। तो वो जो ट्रोल था वो यहाँ पर बताना शुरू कर देता है, मिक्की मेरा नाम रैगी है, मैं असल में ट्रोल क्लान का एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करता था। लेकिन एक बार जब मैं उन्हीं इमॉर्टल क्लान वालों के साथ फाइट कर रहा था ना तो उस फाइट में मैंने 7 लीफ ओल्ड मैन के साथ फाइट की। वो फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, उसमें मैंने उसको हराने में कामयाब तो रहा, लेकिन 11 लीफ ओल्ड मैन ने आकर मुझ पर हमला कर दिया पीछे से, जिस वजह से मैं यहाँ पर घायल हो गया और मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो गई। मेरे अंदर तब भी थोड़ी बहुत जान बची हुई थी, लेकिन तब उस कॉप्सेक के एल्डर सुनटाई ने आकर मेरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया और मुझे इस तरह से लाकर यहाँ पर कैद कर दिया। तभी से मैं यहाँ पर कैद हूँ और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे प्लीज बाहर निकाल दो। उसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी ट्रोल वगैरह रहते हैं वो सभी तुम्हें अपना राजा मानेंगे, तुम्हारे सामने सरेंडर करेंगे और तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार है। मैं खुद तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार बाहर की दुनिया दिखा दो। मैं यहाँ पर न जाने कितने साल से कैद पड़ा हूँ, कभी बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो। लेकिन वांग को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसने यहाँ पर इस बंदे की कहीं हेल्प की और ये उसकी चाल हुई ना तो वो उसकी जान तक लेने की कोशिश कर सकता है या कोई इस तरह का मैजिकल पावर इस्तेमाल कर दे जिस वजह से वांग की जान चली जाए। हो सकता है कि ये कोई प्लान बना रहा हो और उसके प्लान में फंसाने की कोशिश कर रहा हो वांग को। तो वो यहाँ पर उस ट्रोल से कहते हैं कि देखिए आपका यहाँ से नया बाहर निकलना ही ना बेहतर है, क्योंकि वैसे भी अभी इमॉर्टल क्लान के मेंबर ने सुजाको प्लैनेट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और आप बाहर निकलोगे तो आपकी जान को दोबारा से खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहीं पे रहिए और मुझे दोबारा भी कभी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपकी ब्लड पावर लेने के लिए रिटर्न आ जाया करूंगा। अभी तो जितना मुझे चाहिए था उतना मेरा काम हो गया, तो मैं यहाँ से कल्टी मारता हूँ। सीनियर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वांग जो था वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो ट्रोल यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे थे कि नहीं नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर, तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया, तुमने मेरी पावर का भी इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे इतनी रिक्वेस्ट की पर तब भी तुम मानने को तैयार नहीं हुए और तुम मुझे यहाँ से छोड़कर जा रहे हो, तुम मुझे मत छोड़कर जाओ। लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा का सीधा वहां से जा चुका था, उसको अपनी जान भी बचानी थी। पर जैसे ही वांग यहाँ से आगे क्या बढ़ रहा था वहां का अचानक से पूरा का पूरा माहौल जो होता है वो बदल जाता है। वो मानो कि वांग किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका हो। हर तरफ फूल वगैरह बिखरे हुए थे और यहाँ पर आने के बाद वांग को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये कौन सी जगह पे मैं आकर फंस गया। वो कहता है कि इस जगह पे तो काफी अजीब सी और काफी मजेदार खुशबू आ रही है, इस तरह की खुशबू को मैंने कभी महसूस नहीं किया था। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसको वहां पर एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसको अभी कुछ टाइम पहले सुजाको लॉर्ड जो था उसके ऊपर हमला कर रहा था। वो उस ट्री को बचाने की कोशिश कर रही थी ना, तो ये वही लड़की होती है। वो यहाँ पर वांग को देखकर कह रही थी कि अरे वाह इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे हो तुम, तुम्हारी पावर तो बड़ी कमाल की लग रही है। वो यहाँ पर वांग के करीब होने की कोशिश कर रही थी। वो उसके करीब आते हुए उससे कह रही होती है कि यंग फ्रेंड क्या तुम मेरे पास आना चाहोगे, मुझसे करीब होना चाहोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमाल के बंदे लग रहे हो। तुम नहीं चाहते तो मैं खुद तुम्हारे करीब होना चाहती हूँ। वांग बिल्कुल हैरान कि आखिर ये है कौन और ये यहाँ पर करना क्या चाहती है मेरे साथ। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने यहाँ पर वांग को अपने वर्ल्ड के अंदर फंसा लिया है और यहाँ पर से वांग बाहर नहीं जा पा रहा। पर उसने यहाँ पर ऐसा वांग के साथ क्यों किया, उसका इरादा क्या है करने का, ये चीज तो अभी हमें यहाँ पर नहीं बताई जाती। हो सकता है कि ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताई जाए कि उस लड़की का असल में वांग को यहाँ पर लाने का इंटेंशन था क्या, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।